हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा एक विज्ञापन जो है जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या यहाँ पे दिया गया है और ये जो है आज की डेट में 20 अक्टूबर 2023 को जो है विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है। यह है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यदेशक सर्वेयर शिक्षु फोरमैन अनुदेशक परीक्षा 2023 के संबंध में जो है यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पे जो है विज्ञापन में क्या है कि विज्ञापन प्रकाशन होने की तिथि है 20 अक्टूबर 2023। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो रहेगी 10 नवंबर 2023 को और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जो रहेगा 10 नवंबर 2023 को यहाँ पे रहेगा। अब आपको जो है यहाँ पे यानी 20 तारीख यानी आज की डेट से आपको यहाँ पे जो है आपको ये आवेदन करना है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, तो ये सभी में कॉमन रहते हैं। बाकी यहाँ पे जो है अंतिम तिथि जो है दिनांक 10 नवंबर 2023 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हो। अगला यहाँ से देख लेते हैं, इसमें है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा की गई प्रविष्टियों में संशोधन परिवर्तन एडिट करेक्शन किए जाने हेतु एक बार जो है लिंक पुनः खोला यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे जो है सभी एग्जाम में जो है एक बार जो है फॉर्म भरने के बाद करेक्शन विंडो यहाँ पे ओपन की जा रही है और यहाँ पे जो हम देखेंगे इससे केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पे देखेंगे। ये जो पीडीएफ है इसको मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप इसे देख सकते हैं। बाकी यहाँ से देख लीजिएगा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं संपत्ति ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय की गणना के आधार पर जारी होना चाहिए। तो आपका जो है ईडब्ल्यूएस है वो आपका 22-23 की आय की गणना पे होना चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि पश्चात जारी नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है अभ्यर्थी और सुनिश्चित कर लें कि प्रमाण पत्र जो है वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु भी मान्य हो। तो यानी आपका जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका लेटेस्ट 2022-23 से और 2024-25 ऐसा होना चाहिए, इन तिथियों के बीच में आपका मान्य होना चाहिए। अदरवाइज आपका जो ईडब्ल्यूएस अगर जो भी लगाना चाहते हैं तो उनका वैलिड नहीं होगा। अगला यहाँ पे देख लेते हैं इसको कि रिक्तियों की जो संख्या यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले कि कार्य देशक सर्वेयर से शिक्षु फोरमैन अनुदेशक पद के रिक्तियों की कुल जो संख्या है 37 है और यहाँ पे जो रिक्तियों की संख्या वो हो सकती है, घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। सबसे पहले यहाँ पे जो कुल पद हैं वो कितने 37 पद हैं। इसमें जो है अनारक्षित के लिए 21, अनुसूचित जाति के लिए 7, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 5 है और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 3 यहाँ पे वैकेंसी है। 37 यहाँ पे टोटल पद है यानी। तो उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, समाज कल्याण अनुभाग 3 उत्तराखंड शासन के शासनादेश 48 दिनांक 5 जून 2023 में प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन के लिए चिन्हांकित उप श्रेणियां ये जो यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ पे वेतनमान, तो वेतनमान देख लेते हैं कौन सा है। 44,900 से 1,42,000 का यहाँ पे वेतन है। वेतन का जो स्वरूप रहेगा वो रहेगा अराजपत्रित रहेगा, अंशदायी पेंशन युक्त और ग्रुप सी के अंदर ये वैकेंसी रहेगी। अगला जो यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे शैक्षिक अर्हताएं क्या दी गई हैं, इन्हें हम देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे जो है शैक्षिक योग्यता मांगी गई है। तो आपका जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समक्ष आपका मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण होना आवश्यक है। या तो आपने उत्तर प्रदेश से या तो आपने उत्तराखंड से क्या किया हो, परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो इंटरमीडिएट की। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि जो यहाँ पे अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत अनुभव प्रमाण पत्र विज्ञापन के परिशिष्ट क में दिए गए प्रारूप पर ही मान्य होगा। आयु जो आपकी होगी 21 से 42 वर्ष यहाँ पे आयु दी गई है और 1 जुलाई 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आपकी 42 वर्ष यहाँ पे आयु होनी चाहिए। और अभ्यर्थी का जन्म जो है 1 जुलाई 2002 के पश्चात एवं 2 जुलाई 1981 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो है सभी को यहाँ पे छूट वगैरह दी जाती है। और उसके बाद यहाँ पे कि जो बेसिक चीजें रहती हैं कि इंडियन होना चाहिए, ये चीजें ये सभी चीजें यहाँ पे आरक्षण के बारे में यहाँ पे बताया गया है। बाकी अगर हम आगे देखें, इसको देख लेते हैं। बाकी काफी लंबी पीडीएफ है, तो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं किस तरह से आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या आपको रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले तो यही है रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको जो है अपना जो फॉर्म है उसको यहाँ पे जो है 10 दिन की समय अवधि दिया जाएगा ऑनलाइन करेक्शन के लिए।
बाकी उसके बाद जो है अनारक्षित को जो है आपको 172 रुपये पे करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको जो है यहाँ पे उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर को भी यहाँ पे 172, यानी ईडब्ल्यूएस को भी 172, जनरल को भी 172, और उसके बाद आ जाते हैं पिछड़ा वर्ग को 172, यानी ओबीसी को भी 172। उसके बाद आ जाते हैं अनुसूचित जाति को तो 82 रुपीज, अनुसूचित जनजाति के लिए 82 रुपीज। और बाकी यहाँ पे जो है यहाँ पे जो अनाथ बच्चे हैं इनके लिए कोई भी यहाँ पे शुल्क नहीं दिया गया है। सारे दिव्यांग चिन्हित श्रेणी के लिए यहाँ पे जो है 22.30 रुपये यहाँ पे करना होगा। बाकी यहाँ पे जो है उत्तराखंड राज्य के पूर्व सैनिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं उत्तराखंड के महिला अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी यथा अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग श्रेणी हो, उस श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। अगला यहाँ पे दिया गया है, अगला यहाँ पे देख लेते हैं। बाकी आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स आपकी जो है एग्जाम तक आपके वैलिड होने चाहिए। बाकी जो जो चीजें यहाँ पे थंब स्क्रीन वगैरह जो भी यहाँ पे बताया गया ये सभी होना चाहिए। चयन परिणाम क्या क्या होगा, चयन प्रक्रिया तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं इसको ना। बाकी यहाँ पे केंद्र वगैरह यहाँ पे आगे दिया होगा, केंद्र हम देख लेंगे। उसके बाद जो है आपका ये चीज़ें तो कॉमन रहती है कि आपका हाई स्कूल के अनुसार ही आपका जो है यहाँ पे आप फॉर्म भरोगे। जो भी चीज़ें आपके हाई स्कूल में रहती हैं, हाई स्कूल का आपका अंक प्रमाण पत्र हो गया, आपका प्रमाण पत्र हो गया, जो भी चीज़ें उसमें रहती हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फॉर्म भरना होता है। बाकी आप यहाँ पे थोड़ा हम यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं तो 200 नंबर यहाँ 200 प्रश्न आएंगे और अधिकतम यहाँ पे 200 अंकों की परीक्षा होगी। 3 घंटे का यहाँ पे समय दिया जाएगा। और यहाँ पे है सिविल यांत्रिक, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिनके पास भी ये विषय होंगे ये आप भर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे की जाएगी 1/4 की। बाकी उसके बाद जो है उसके बाद ये इंग्लिश में भी दिया गया है, इसमें दिया गया इंजीनियर जो कहाँ से आएगा, सिविल के लिए 20 मार्क्स का यहाँ से आएगा, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का आएगा, ये चीज़ें जो है सर्वाइंग का आएगा। और ये चीज़ें यहाँ पे सिलेबस दिए हैं तो सिलेबस भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार। बाकी ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा तो टेलीग्राम में आप देख लीजिएगा। बाकी ये हिंदी में भी दिया गया, हिंदी में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपके पास। उसके बाद आ जाते हैं हम बाकी ये चीज़ें जो है काफ़ी बड़ी पीडीएफ है, पीडीएफ को आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं और यहाँ पे जो है यहाँ पे सब्जेक्ट बताया गया, सिलेबस बताया गया, कहाँ कहाँ से आपका क्वेश्चंस बनेंगे, ये सभी चीज़ें यहाँ पे बताए गए हैं। तो आपको जो है एक बार सिलेबस को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस होने से यहाँ पे दिया है 30 नंबर का आपका यहाँ से आएगा, 30 नंबर का आपका ये आएगा, ये सभी चीज़ का आपका। तो ये आप पीडीएफ को देख लीजिएगा, काफ़ी बड़ी पीडीएफ है, मैं पीडीएफ को टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा तो वहाँ से आप देख लेना। बाकी अगर आप न्यू अपडेट के लिए आप टेलीग्राम में जुड़ भी सकते हैं और वहाँ पे आप टेलीग्राम का जो लिंक है मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको थोड़ा भी ये जानकारी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।